हेलो एंड वेलकम आवाज ओवरड्राइव के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। इस हफ्ते तो फिलहाल गोवा से आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग चल रहा है क्योंकि 2013 खत्म हो रहा है और 2014 में जो तमाम नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं उनकी पहली झलक, जी हाँ, मुंह दिखाई, फर्स्ट ड्राइव, ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट इसी हफ्ते में राजस्थान पहुंच गया था जहां पर one of the most exciting cars of 2014, the brand new Honda City, उसकी फर्स्ट ड्राइव हमने ली। उसका पूरा रिव्यू आपके लिए लेके आ रहे हैं आगे शो पर। इसके अलावा शिवानी खरत बताने वाली है कार केयर सेक्शन में कैसे आपकी गाड़ी में ABS जो होता है या इवन बाइक्स में भी वो क्या मायने रखता है, उसकी क्या अहमियत होती है। साथ ही आपकी तमाम ऑटो क्वेरी सुलझाएंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। मैं तो सिर्फ यही आपको कहूंगा कि देखिए कि दोनों में से आपकी सर्विस कौन सी गाड़ी बाइक की सबसे बेस्ट है। ये सब शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑटो न्यूज की। 2013 तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है एंड 2014 में एक के बाद एक इतने ज्यादा नए मॉडल्स लॉन्च होने की खबरें आ रही हैं। दैट इज डोमिनेटिंग आवर ऑटो न्यूज सेगमेंट। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एसयूवी जो 2014 की होने वाली है वो है Hyundai की Santa Fe। Hyundai अब तक बहुत ही ल्यूक वार्म रह चुका है एसयूवी सेगमेंट में, लेकिन हु नोज 2014 में Santa Fe शायद पूरी तरह से चेंज कर सकती है ये लैंडस्केप। आइए देखते हैं नई Santa Fe की झलक। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के डिमांड को देखते हुए Hyundai फरवरी महीने में नई Santa Fe को लॉन्च कर रही है। नई Santa Fe को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो पहले के मुकाबले 40 मिलीमीटर लंबा, 5 मिलीमीटर चौड़ा, ऊंचाई के मामले में 45 मिलीमीटर छोटा है। इसके साथ लुक और स्टाइल भी नए अंदाज में है। इसी वजह से ये पहले से ज्यादा स्पोर्टी और खूबसूरत दिखती है। नई Santa Fe के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 2.2 लीटर का 194 bhp का पावर देने वाला डीजल इंजन लगाया गया है, जिसमें मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। लेकिन इंजन को थोड़ा रिफाइन जरूर किया गया है, जिसकी वजह से ये बेहतर पिकअप और ज्यादा माइलेज देती है। कंपनी इस सेगमेंट की किंग टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए इसकी कीमत को कब रखेगी, क्योंकि Hyundai की जितनी भी एसयूवी भारत में आई हैं, वो फिलहाल तो सक्सेस नहीं कही जा सकती। Mercedes is going to be on a roll 2014 में S क्लास, जो अब तक की सबसे लग्जूरियस गाड़ी मानी जा रही है, वो डेब्यू करेगी भारतीय सड़कों पर जनवरी में। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। लग्जरी सेडान कार बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मर्सिडीज जनवरी के पहले हफ्ते में अपनी नई S क्लास को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे ऑटो एक्सपो में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन नई S क्लास की डिमांड को देखते हुए कंपनी समय से पहले ही इसे लॉन्च कर रही है। कंपनी शुरुआत में S क्लास का टॉप वेरिएंट S500 लॉन्च करेगी, जिसे जर्मनी से इंपोर्ट कर यहां बेचा जाएगा। S500 पूरी तरह से लोडेड लॉन्ग व्हील बेस वाली होगी। नई S क्लास में 453 bhp की पावर देने वाला करीब 5000 सीसी का इंजन लगा है। ये कार आपको रफ्तार की ही फील नहीं देगी, बल्कि थकान को दूर करने के लिए आपकी बॉडी मसाज भी करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा होगी। कंपनी के अनुसार भारत में बनने वाली S350 CDI को चलाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये 2014 के मिड में आएगी। And now it's time for a very very exciting top story। इस हफ्ते राजस्थान का रुख किया था मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, और जयपुर में हमने चलाई Honda City 2014। पहली बार Honda ने डीजल मॉडल लॉन्च किया है एट द लॉन्च इटसेल्फ। क्या ये गेम चेंजिंग डिसीजन होगा? क्या ये एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएगी सेडान क्लास में, जहां कंपटीशन बहुत गर्मा गई है? हियर्स माय स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम जयपुर। सोलह साल में 3 जनरेशन, 55 देशों में 22 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स और भारतीय सड़कों के इतिहास में शायद ही Honda City जितनी कोई सक्सेसफुल सेडान कार रह चुकी होगी। दो 2014 में पहली बार Honda ऑन लॉन्च डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स लेके आ रहा है। क्या देश के सबसे सक्सेसफुल सेडान के इतिहास में 2014 Honda City एक नया अध्याय रचेगी?
आइए पता लगाते हैं। स्पोर्टी, प्रीमियम, सोफिस्टिकेटेड। 2014 की होंडा सिटी को देखकर मन में यही शब्द आते हैं। आखिर एक बेहद मशहूर गाड़ी का नया वर्जन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और होंडा के इंजीनियरों ने डिजाइन की ये बाजी जरूर मार ली है। नई सिटी पुरानी सिटी के मुकाबले बड़ी लगती है। इनफैक्ट लंबाई और लेंथ ज्यादा भी है, पर चौड़ाई में दोनों बराबर ही है। नई सिटी की शासी पुरानी के मुकाबले 45 किलो हल्की होने की वजह से माइलेज बेहतर होने की उम्मीद रखी जा रही है। सिटी के सामने दी गई एरोहेड डिजाइन पर ये क्रोम की लाइन, साइड के ये शोल्डर लाइंस गाड़ी को नया और फ्रेश कैरेक्टर देते हैं। नए हेडलाइट्स और टेल लैंप्स इस क्लास में काफी हटके लगते हैं। डोर हैंडल्स पर दी गई क्रोम लाइनिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन नई सिटी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तो गाड़ी में बैठने पर ही मिलता है। होंडा सिटी 2014 ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए काली शान इन कार ऑफरिंग देने की पूरी कोशिश करती है और मैं कहूंगा काफी हद तक इसमें कामयाब रहती है। कंफर्टेबल लेदर सीट्स आपको इस गाड़ी को लंबी ड्राइव पर ले जाने के लिए लुभाएगी। स्टीयरिंग काफी चंकी है और इसे पकड़ते ही इससे कई ज्यादा महंगी गाड़ी का फील देती है। म्यूजिक और फोन फंक्शंस के लिए स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहां मौजूद हैं। नया डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2014 में लॉन्च होने वाली जैज से इंस्पायर्ड है। डैशबोर्ड के बीचों बीच एक 5 इंच का टच स्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम है, जिससे आप अपना फोन ब्लूटूथ से सिंक कर सकते हैं। फिर आप फोन के कॉल और म्यूजिक फंक्शंस यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको एक टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल मिलेगा। ओवरऑल होंडा सिटी के इंटीरियर्स भी क्लासी लगते हैं। स्पेस के मामले में होंडा सिटी अपनी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। पुरानी सिटी के मुकाबले नई सिटी का व्हील बेस 50 मिलीमीटर से बढ़ाया गया है, जिससे रेयर सीट पर गजब की लेगरूम मिलती है। होंडा सिटी 2014 जो दोनों एडिशंस हैं, पेट्रोल एंड डीजल, दिखने में बाहर से एक्सटर्नली, फिर चाहे वो कैबिन हो या एक्सटीरियर हो, हूबहू है, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बट फॉर अ स्मॉल टाइनी लिटिल डिफरेंस। ऑब्वियसली पीछे जो आपको टैग मिलता है, पेट्रोल में IV टेक लिखा है एंड डीजल में ID टेक लिखा हुआ है। दैट्स अ 1.5 लीटर इंजन जो अमेज में भी दिखता है। द फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप गाड़ी में पैर रखते हैं, आपको अंदाजा लग जाता है होंडा सिटी के प्रीमियमनेस का। जी हाँ, हालांकि ये सेडान सेगमेंट है, जो C सेगमेंट कही जाती है। जो तमाम इक्विपमेंट है, जो तमाम फिटिंग्स है, जो फिनिश है, पियानो ब्लैक फिनिश, जो ग्लॉसी फिनिश है, माय गॉड, इतना ज्यादा प्रीमियम लगता है कि बिल्कुल इससे कई ज्यादा महंगी गाड़ियों के सेगमेंट में ये गाड़ी महसूस होती है। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। एक चीज जो नए होंडा सिटी में मुझे थोड़ी सी खल रही है, वो है इसकी सस्पेंशन। जो राइड क्वालिटी है काफी स्टिफ लग रही है मुझे। इनफैक्ट शहर में तो छोटे से छोटे बम्प्स भी आपको इमीडिएटली महसूस हो जाएंगे इसी स्टिफ राइड क्वालिटी की वजह से। एंड वजन हल्का कर दिया गया है, इस वजह से भी वो थोड़ा और ज्यादा महसूस होता है। सो जो एक लग्जूरियस सा एकदम हम मक्खन जिसे कहते हैं, वैसी मक्खन राइड क्वालिटी यू डोंट रियली एग्जैक्टली गेट दैट। और हाईवेज पे हाई स्पीड पे तो ये बात और भी साफ हो जाती है।
हैंडलिंग मक्खन है, स्टीयरिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो रिस्पॉन्सिव। होंडा सिटी की बात ही अलग होती है ना, मतलब जब से पहली होंडा सिटी लॉन्च हुई थी, हालांकि तभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में, बट द राइड क्वालिटी, जो पूरा एक्सपीरियंस, जो पूरा पैकेज है, जितने ग्राउंडेड आप महसूस करते हो हाई स्पीड्स पे, जितना निम्बल आपका स्टीयरिंग होता है, जितनी रिस्पॉन्सिव गाड़ी आपके फुट पेडल को होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड कितने मायनों में ये एक एवोल्यूशनरी कार है। अगर मुमकिन भी था थर्ड जनरेशन होंडा सिटी को बेटर करना, तो वो होंडा के इंजीनियर्स ने कर दिखाया है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दो 2014 होंडा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग साल होने वाला है, बिकॉज इस जापानीज कार मेकर की जनवरी में तो ब्रांड न्यू सिटी आ जाएगी, पेट्रोल एंड डीजल, बट आने वाले महीनों में द ब्रांड न्यू मोबिलियो, जो एक एमपीवी होने वाली है, एंड एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ सकती है। बट साल की क्या शुरुआत की है होंडा ने। इनफैक्ट एक नया बेंचमार्क सेट कर देगा 2014 में। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कार्स टू लॉन्च एंड हिट द स्ट्रीट्स। जो डीजल एंड पेट्रोल दोनों मॉडल्स है, आई एम थॉरली इम्प्रेस दिन भर इन्हें ड्राइव करके। डीजल पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो बार बार होंडा भी ये दावा करता आ रहा है, जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट या माइलेज माइंडेड जो जनता है। ARAI के रीडिंग्स के मुताबिक 26 किलोमीटर पर लीटर डीजल 1.5 लीटर होंडा सिटी आपको देने वाली है। We'll take that with a pinch of salt. Actual driving conditions, city conditions में क्या माइलेज देती है ये तो हमें देखना पड़ेगा, बट इट्स अ फन कार। खास करके जो पेट्रोल है, माय गॉड, अगर आप उन लोगों में से हैं जो लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं एंड हाईवे पे बस ऐसे गाड़ी चलाना नहीं, बट you like putting it through its paces, you like stop go traffic, हालांकि उसमें ज्यादा पसंद करने जैसा कुछ होता नहीं है। द पेट्रोल इज योर कार, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव एंड सो मच फन टू ड्राइव। ऑफ कोर्स अभी कीमत होंडा ने हमें बताई नहीं है कि सिटी की क्या होने वाली है जब लॉन्च हो जाएगी, बट हमारा अनुमान है कि 12 लाख तक टॉप एंड मॉडल जा सकता है डीजल का, एंड 8 to 10 lakhs इज द वो स्वीट स्पॉट जहां पर होंडा इसे प्राइस करने की कोशिश करेगा। हमें लगता है 2014 की एक बहुत ही उम्दा और तगड़ी शुरुआत की है होंडा ने विद अ ब्रांड न्यू सिटी पेट्रोल एंड डीजल। वी विश देम ऑल द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट आप कंज्यूमर्स को। यही उम्मीद करते हैं कि जब प्राइसेस आएंगी वो आपकी और मेरी जेब के लिए फ्रेंडली होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद शिवानी घरत कार केयर सेगमेंट में आपको बताने वाली है ABS के बारे में। कम राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। और अब शो का वो हिस्सा आ गया है जहां पर शिवानी घरत आपको कुछ कूल कार केयर टिप्स देती है। इनफैक्ट आज वो एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट की बात करने वाली हैं, जिसका नाम है ABS। ड्राइविंग सीखते टाइम हर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको सलाह देगा कि भाई ब्रेक आराम से दबाओ। मैंने इस मामले में अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से तो बहुत ही ज़्यादा डांट खाई है, क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन एक और चीज़ है जो गाड़ी का कंट्रोल बरकरार रखने में मदद करती है, वो है ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में और जानकारी देने के लिए मेरे साथ है मलाड के G3 मोटर्स से संजय पोरे जी। पहले मुझे आपसे जानना है कि ABS के क्या क्या फ़ायदे हैं। ABS का मेन फ़ायदा है, आप कभी भी ब्रेक लगाओगे, लगाने के बाद गाड़ी इमीडिएटली स्टॉप होती है। जबकि बारिश के सीज़न में आप देखोगे तो गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्कीड होता है। तो ये मेन फ़ायदा है इसमें, तो गाड़ी स्कीडिंग नहीं होगा, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, गाड़ी इमीडिएट स्टॉप होता है। एग्जैक्टली ABS काम कैसे करता है? ABS ऐसा है, जैसा आप अप्लाई ब्रेक करने के बाद ब्रेक फ्लूइड जो चारों WSS में है, तो उसमें वो कंट्रोल करता है फ्लूइड, तो किधर एक्सेस जाएगा नहीं, किधर भी नहीं, क्योंकि एवरी चारों जगह पे ऊपर सेंसर्स लगे हुए, और सेंसर्स मेन कंट्रोल करता है ये यूनिट के ऊपर, ABS यूनिट के ऊपर। इसमें दिस इज़ अ ABS मोटर और ECU है। ये लाइंस चारों व्हील्स के ऊपर जाती है, जिसमें WSS है, व्हील स्पीड सिस्टम। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक फ्लूइड जो भी है और WSS कंट्रोल करते हैं।
और ये इसी रोटेट थ्रू ही पूरा सभी व्हील्स में जाते हैं, तो जिसमें सब सेंसर्स लगे हुए और वो कंट्रोल करते हैं। तो क्या हर गाड़ी में ABS होता है? सभी गाड़ियों में नहीं है, ये सर्टन मॉडल्स में ही होता है। ABS का होना गाड़ी में कितना ज़्यादा फायदे का है? फ़ायदा मेन है कि इसमें गाड़ी स्कीडिंग नहीं होता है, इमीडिएटली गाड़ी स्टॉप हो जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट का वगैरह बहुत सारा बचाव होता है। तो एक नॉर्मल व्हीकल से आगे बढ़कर कितना ज़्यादा कॉस्टिंग है ABS का? इसमें जो भी एडिशनल कॉस्ट आता है और 50,000 एक्स्ट्रा रहता है, बट जब भी आप अगर 12 लाख खर्चा कर रहे हो तो आप 13 लाख खर्चा कीजिए, कि जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ टिप्स है आपके पास? नहीं, मेंटेनेंस नहीं, हमारा जो सर्विस शेड्यूल है उसमें सर्विस शेड्यूल में वो ब्रेक का भी हम सर्विस करवा के लेते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए तो ABS बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन हर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की तरह मैं भी यही सलाह दूंगी कि भैया ब्रेक आराम से लगाइए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी तमाम ऑटो क्वेरी सुलझाएंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। मैं तो सिर्फ यही आपको कहूँगा कि देखिए कि दोनों में से आपकी सर्विस कौन सी गाड़ी बाइक की सबसे बेस्ट है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और बहुत ज़्यादा खुशनुमा मौसम हो रहा है यहाँ पर गोवा में। आप में से ढेर सारे लोग आते होंगे, न्यू ईयर्स वगैरह का प्लान बना रहे होंगे, या फिर जहाँ भी आप नॉर्थ इंडिया में अगर रुके हैं तो प्लीज़ गेट योर कार्स एंड बाइक्स विंटर रेडी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फॉग लैंप्स चेक कर लीजिएगा, अपने एयर कंडीशनर का हीटर मोड चल रहा है कि नहीं वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर, अगर कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ अपने हैजर्ड लाइट्स तो ऑन रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शो के इस हिस्से में हम आपकी ऑटो क्वेरी सुलझाते हैं, जो आप बड़ी ही शिद्दत से facebook.com/आवाज़ओवरड्राइव पर भेजते हैं। हर रोज सैकड़ों सवाल आ रहे हैं, कीप देम कमिंग। और आज आपकी क्वेरी सुलझाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं मशहूर कार एक्सपर्ट और हमारे फेवरेट कार गुरु टूटू धवन जी। टूटू जी से पहला सवाल पूछा है दिनेश ग्रोवर ने, जो 125 सीसी की बाइक खरीदना चाहते हैं, बढ़िया माइलेज, बढ़िया इंजन, कम से कम मेंटेनेंस में, यामाहा SS 125 और सुजुकी स्लिंग शॉट प्लस, इन्होंने दोनों शॉर्टलिस्ट की है। टूटू जी, आपकी क्या राय है? देखिए दिनेश जी, दोनों बाइक तो बहुत बढ़िया हैं और पावर और फ्यूल एवरेज भी दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो मैं तो सिर्फ यही आपको कहूँगा कि देखिए कि दोनों में से आपकी सर्विस कौन सी गाड़ी बाइक की सबसे बेस्ट है और आपको कहाँ पे सहूलियत है। हालांकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो यामा ही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत भी है एंड इट इज़ मोर मैनली लुकिंग। और दोनों बाइक्स के अंदर डिस्क भी हैं और ड्रम भी हैं, दोनों चीज़ें। सो एक्चुअली देखा जाए तो गुडीज़ की देखी जाए तो दोनों एक सी हैं, बट फ्रॉम लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू यामा इज मे बी ए शेड बेटर। फैंटास्टिक दिनेश ग्रोवर, डेफिनेटली आपको इससे मदद होने वाली है। अगला सवाल है अमित काचा से, जो टाटा नैनो CNG के बारे में टूटू जी आपकी राय जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि माइलेज कैसा है, कीमत के मुकाबले फीचर्स वगैरह, वैल्यू फॉर मनी क्या ये प्रोपोजिशन देती है, एंड क्या इन्हें इसे खरीदना चाहिए या अगले साल जो रूमर टाटा नैनो डीजल है उसके लिए रुकना चाहिए? अमित जी, CNG की टाटा नैनो जो है उसके अंदर दो आती हैं वेरिएंट्स। एक है LX जो थोड़े से हाई एंड है, जो 2.77 लाख की है, और दूसरी है LX CX जो 2.52 लाख की आती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो पेट्रोल के ऊपर चलाते हैं तो 38 bhp निकालती है, CNG के ऊपर चलाएंगे तो 33 bhp निकालती है। थोड़ी पिकअप कम हो जाती है और टॉप एंड भी थोड़ा सा कम हो जाता है, बट फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया हो जाती है। इन एनी केस नैनो की फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया कंपनी की तरफ से दावा ही है, और ऊपर से आप CNG के ऊपर चला लोगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा आपको इकोनॉमी मिलेगी। तो जो आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने की क्षमता है महीने में, तो इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप CNG गाड़ी लीजिए। यू विल सेव अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी। नैनो का ऑफकोर्स इस साल बहुत बड़ा रीब्रांडिंग और रीपोजिशनिंग हुई थी। फ्रॉम अ पीपल्स कार टू अ मोर अर्बन यूथ स्पोर्टी कार इसकी रीपोजिशनिंग हुई है। देखेंगे 2014 में क्या ये रीपोजिशनिंग कुछ गुल खिला लाती है। अगला सवाल भेजा है उदय शर्मा जी ने, जो एक छोटी डीजल कार चाहते हैं। टूटू जी पूछ रहे हैं क्या उन्हें इंडिका विस्ता खरीदनी चाहिए या शेवरले बीट, आपकी क्या राय होगी? उदय जी, हमारी पसंद तो बीट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, साथ साथ में आपको वारंटी मिलती है,
और साथ साथ आजकल जो माहौल चल रहा है डिस्काउंट भी बहुत बढ़िया हैं। 1 लीटर डीजल इंजन के साथ वो 62.5 bhp निकालती है। कंपनी का दावा 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का है और वैसे भी हाईवेज़ के ऊपर बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज निकाल देती है। 5 लाख से शुरू होती हुई 6.30 लाख तक जाती है। और बेनिफिट ये है इस टाइम पे लेने का कि आपको इस वक्त डिस्काउंट बहुत सारे ऑफर होंगे। साथ में 3 साल की वारंटी, मेंटेनेंस फ्री वारंटी भी मिलती है ऑन द हाउस। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। हमेशा की तरह ड्राइव सेफ, अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। एंड ये जो 2-3 महीने हैं साल के सर्दी के मौसम के, गजब का वक्त होता है रोड ट्रिप्स का, तो ढेर सारी रोड ट्रिप्स कीजिएगा बट बी वेरी वेरी सेफ। अगले हफ्ते हम एक आखिरी बार 2013 में रिवाइंड मोड में चले जाएंगे, जहां पर इस साल की बेस्ट गाड़ियां और बेस्ट बाइक्स, उस पर एक लास्ट फाइनल नजर डालेंगे। जिसके बाद ऑफ कोर्स 2014 की ढेर सारी एक्शन पैक्ड लॉन्चेस की बौछार शुरू होने वाली है। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिर्फ CNBC आवाज।